हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइट वे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग ब्लड रिलेशन के पार्ट 2 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमें है कि जो हमने कल आपको पढ़ाया था आपने उसका रिवीजन कर लिया होगा भली भांति, ठीक है। तो बातें यहां तक हो गई थी कि रिश्ते क्या होते हैं, पीढ़ियां क्या होती हैं, कितने रिश्ते निकलते हैं, क्या चीजें हैं। हमने आपको एक ग्राफ बनवाया था जिसमें भाई बहन माता पिता, एक जनरेशन, 2 जनरेशन ऊपर, 2 जनरेशन नीचे आपको रेफरेंस मान के हमने वो डायग्राम बनवा दिया है। जो आज हमारे साथ इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो पहले कृपया आप जाके पहले का लेक्चर देख लें, तभी बातें आपको आगे समझ में आएंगी। या फिर जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं वो भी अगर कहीं भी पढ़े हैं एक बार आके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे परिवार की, ठीक है। जो चीजें हम बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, तो हमारी बातों को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। यदि हम परिवार की बात करते हैं, ठीक है, यदि हम परिवार की बात करते हैं, परिवार या फैमिली की बात करते हैं, परिवार होने के लिए आवश्यक है उसमें पति होगा, पत्नी होंगे और बच्चे होंगे। परिवार में क्या क्या होता है, परिवार में पति होगा, पत्नी होंगी और बच्चे होंगे। इतने तो कंफर्म होंगे ही होंगे। यदि परिवार की बात की जाती है तो परिवार में पिता, ठीक है, माँ और उसके भाई बहन रहते ही रहते हैं। अब कितने भाई बहन हैं ये आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। यदि परिवार की बात की जा रही है तो परिवार में पति, ठीक, पत्नी, ठीक, बच्चे, इन तीनों का होना आवश्यक है, ठीक। ठीक है, बच्चे प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, यानी कि मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। पॉजिटिव साइन हमने बात की थी मेल के लिए। पॉजिटिव साइन के लिए हमने बोला था यदि किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कोई रेफरेंस है उसके ऊपर यदि पॉजिटिव का चिन्ह हम लोग लगाएंगे तो मतलब हम मेल कैरेक्टर की बात करेंगे, यानी कि पुरुष की बात करेंगे। दूसरा, यदि किसी कैरेक्टर के ऊपर हम लोग निगेटिव का साइन यूज करेंगे तो वो फीमेल कैरेक्टर होगा, ठीक। बातें इतनी हो गई या समझ में आ गई, इसको आप नोट करिए, ठीक है। और अगर कुछ अलग से बोलेगा, ठीक है, तो उसमें कोई विशेष शर्त दिया रहेगा। परिवार होने के लिए इतना चीजें आवश्यक हैं, यदि कोई विशेष शर्त दी गई है तो उसकी बात अलग है। परिवार है तो इतने चीज तो होंगे ही होंगे। यदि बोल दिया परिवार है, उसमें वो परिवार है, परिवार में राम के 2 लड़के हैं, उसकी पत्नी मर चुकी है, तो पत्नी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जैसा भी हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए, इसको इतना नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए, परिवार, संतान, बच्चे, आप इन तीनों का जेंडर नहीं निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि परिवार में तो मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि कितने मेल है या फीमेल है। आप परिवार को ये भी संतान भी लिख सकते हैं, संतान हो गए, बच्चे भी लिख सकते हैं, व्यक्ति लिख सकते हैं, ठीक है, व्यक्ति लिख सकते हैं, इंसान लिख सकते हैं, जो भी है। देखिए, व्यक्ति, इंसान, उर्दू शब्द है इंसान, ठीक है। तो इन ऊपर का जो लिखा हुआ है इनका जेंडर क्लियर करना एक चुनौती भरा काम रहता है, ठीक है। तो चुनौती भरा क्या काम रहता है, इनका जेंडर क्लियर ही नहीं होगा। यदि व्यक्ति की बात की गई तो व्यक्ति में तो सब आ जाते हैं, मेल फीमेल सब आ जाता है, इंसान में भी मेल फीमेल आ जाते हैं, परिवार में मेल फीमेल होंगे, संतानें या तो बच्चे लड़का होगा या तो लड़की होगी, बच्चे में लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं, ठीक। विद्यार्थी में लड़का लड़के दोनों आ जाते हैं।
तो कुछ चीजें हैं, ठीक है, जैसे विद्यार्थी हो गया आदि, आप समझ जाइएगा जिसका जेंडर का निर्धारण ना हो, ठीक है, ये चीजें, इनको भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं छोटे से क्वेश्चन की एक, ठीक है। अब अच्छे से क्वेश्चन में चला जाए। देखिए जैसा कि है, एक क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। मोहन है, ठीक है, मोहन एक मेल कैरेक्टर है, ठीक। मोहन अपने दो पुत्र, कुछ लिख पा रहे हैं, देखिए क्वेश्चन है, नोट करिए। मोहन अपने दो पुत्र, ठीक। अब यहां पे देखिएगा परिवार की बात की गई है, ठीक, परिवार की बात की गई है। मोहन अपने दो पुत्र जिसके प्रत्येक दो पुत्र जिसके प्रत्येक पुत्र के दो पुत्रियां हैं, दो पुत्रियां हैं, ठीक, जिसमें प्रत्येक के दो पुत्रियां हैं। इसमें आपको बताना है, ठीक, परिवार में सदस्य की संख्या पुरुष कितनी है, पुरुष महिला की संख्या, महिला की संख्या, ठीक। अब देखिए अब बातें कैसी घुमाई गई हैं। मोहन है, देखिए पहला मेल कैरेक्टर क्या है, मोहन, तो हम लोग पहले लिखेंगे मोहन, ठीक। अब बोल रहा है मोहन अपने दो पुत्र, ठीक, मोहन के दो पुत्र जिसमें प्रत्येक पुत्र को दो पुत्रियां, ठीक। मोहन के पुत्र कैसे होगा, जब मोहन की पत्नी होगी तभी तो उसको पुत्र होगा, ठीक, तो यानी कि मोहन की पत्नी होगी, ठीक। अब पत्नी फीमेल होगी, मोहन मेल होगा। अब क्या कह रहा है, इसके दो बच्चे हैं, ठीक, पहला पुत्र है और ये दूसरा पुत्र है। अब चाहे पति, चाहे मोहन का पुत्र कहिए, चाहे उसकी पत्नी का पुत्र कहिए, बात एक ही है, ठीक। चाहे आप अपने पिताजी के लड़के हैं या अपने माताजी के लड़के हैं, बात एक ही हुई है, ठीक है, क्लियर। अब बोल रहे हैं मोहन के दो पुत्र हैं। अब दोनों पुत्र देखिए, जो दो पुत्र हैं यानी कि दोनों मेल हैं। बातें समझिएगा, हम अभी स्लो करवा रहे हैं, फिर फास्ट करवाएंगे। दोनों मेल हैं। अब बोल रहा है इनके भी पुत्र हैं, इनके दो पुत्रियां हैं, प्रत्येक की दो पुत्रियां हैं। क्या है, दो पुत्रियां, तो पुत्री आपस में क्या होंगी, बहनें, ठीक। पुत्री एक, यह है पुत्री दो। अब इसमें भी बोला है इसकी भी दो पुत्रियां हैं, ये पहली पुत्री, इसकी बहन है ये दूसरी पुत्री, ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्या डॉटर, डी से डिनोट कर दे रहे हैं डॉटर को, ठीक है। अब इसको पुत्रियां तब होंगी जब इसकी पत्नी होगी, इसकी पत्नी भी तो होगी, तो क्या है, इसकी पत्नी ही पुत्र की, इसकी क्या है, पुत्र वधू है, तो यही काम सेम इसमें भी होगा, तो इसकी पत्नी होगी तभी तो पुत्री होगी। अब देखिए, अब बोला गया है मेंबरों की संख्या, तो ये इसका कंप्लीट डायग्राम हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। देखिए मोहन के दो पुत्र, ठीक, देखिए दो पुत्र हो गए मोहन के, पहला पुत्र दूसरा पुत्र। जब उसके पुत्र है तो उसके मतलब पुत्र जब है, पुत्र की जब पुत्री हुई तो यानी कि उसकी पत्नी भी होगी, तभी तो पुत्री हुई, तो इसकी भी पत्नी है यानी कि इसकी भी पत्नी की बात की गई है। अब इसके दो बच्चे हैं, इसके भी दो बच्चे हैं, और दोनों क्या है, पुत्रियां हैं, दोनों क्या है, पुत्रियां हैं। अब देखिए मेल कितने हुए, मेल कैरेक्टर एक, मेल कैरेक्टर दो, मेल कैरेक्टर तीन। पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, तीन। फीमेल कैरेक्टर कितने हुए, एक दो तीन, दो पांच, दो
7। ठीक, और टोटल संख्या कितनी हो गई 10। 2 2 4 2 6 4 10। ठीक है, ठीक है, बातें समझ में आ गई तो नोट करिए। बातें समझ में आ गई हो तो नोट करिए, नहीं समझ में आए एक बार फिर समझा दे रहे हैं। क्योंकि परिवार होने के लिए बोला था हमने, अगर मोहन है उसके पुत्र हुआ, यानी कि मोहन की पत्नी रहेगी तभी तो पुत्र होगा। अब उसके पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, जब पुत्र की शादी हुई होगी तभी तो पुत्री जन्मेगी। तो पहले हम मोहन की शादी कराएंगे, मोहन की शादी से 2 लड़के हुए, अब उनकी शादी कराएंगे तभी तो उसके लड़के होंगे। तो इनकी शादी हमने करवाया, फिर इनकी शादी करवाया। अब इनके बारे में नहीं बोला है कि इनकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, तो हम लोग का परिवार यहीं पे खत्म हो जाता है। ये इनका परिवार हुआ। अब परिवार में सदस्य कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। मेल कैरेक्टर की बात की गई है, यानी कि पुरुष कैरेक्टर में देखिए मोहन एक, उसका दूसरा लड़का और ये पहला लड़का, यानी पहला दूसरा लड़के, 2 लड़के और मोहन 3 मेल कैरेक्टर हो गए। अब इसकी पत्नियां 1, इसकी पत्नियां 2 और इसकी पत्नियां 3 और 2 इसकी पुत्रियां 5 और 2 इसकी पुत्रियां 7। कुल मिला के फीमेल कैरेक्टर की संख्या हो गई 7। आप इसको दनाध्य नोट करिए। फिर चलते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन। ठीक, नोट करिए, नोट करिए, फिर हम करते हैं इसको रफ। चलिए, संभवतः हो गया होगा, इतना हम मिटा देते हैं। अभी हम करवा रहे हैं पार्ट 1, ये टाइप 1 है, इसमें सदस्यों की संख्या पूछता है। ठीक, आप अगर आप इच्छा हो तो आप डाल लीजिए सदस्यों की संख्या ज्ञात करना, टाइप 1 ब्लड रिलेशन का। आपका ब्लड रिलेशन थोड़ा लंबा खींचेगा, ये टाइप 1 की बात करेंगे हम लोग, टाइप 1। ठीक, क्वेश्चन है, गोपाल है। ठीक, गोपाल के एक पुत्र एक पुत्री है, पुत्री है। ठीक, पुत्र के दो पुत्रियां हैं, पुत्रियां हैं। ठीक, और जो गोपाल की पुत्री है, गोपाल की पुत्री किसकी? गोपाल की, क्या है? अविवाहित है। ठीक है, इतना चीजें दी गई हैं क्वेश्चंस में, तो आप इसको फटाफट सॉल्व करिए, दिमाग लगाइए क्या कहा गया है, बताइए कितने मेंबर हैं। ठीक है, कितने मेल कैरेक्टर हैं, कितने फीमेल कैरेक्टर हैं। चलिए, आपको हम समय देते हैं 40 सेकंड का। चालीस सेकंड का समय है। चलिए, 40 सेकंड का समय समाप्त हो गया। बात किसकी की गई है? गोपाल की, तो गोपाल साहब रहेंगे। अब गोपाल को क्या हुआ है? गोपाल है मेल कैरेक्टर, प्लस का साइन बनाइए। अब गोपाल के पुत्र पुत्री हैं, तो यानी कि गोपाल की पत्नी होगी। पत्नी किसकी है? गोपाल की, कैरेक्टर फीमेल। अब गोपाल के एक पुत्र है, एक पुत्र है। ठीक, पुत्र है, पुत्र का हम मान लेते हैं कोई पुत्र है। चलिए, पुत्र है, पुत्र क्या है? पॉजिटिव। इसकी एक बहन है। ठीक, इसकी एक बहन है, इसकी बहन यानी कि इनकी पुत्री। समझ में आया? मेल फीमेल कैरेक्टर। अब चाहे यार आपकी बहन है, जैसे आप हैं, आपकी एक बहन है, चाहे आपकी बहन बोले या चाहे आपके पिता की पुत्री बोले, बात एक ही हुई है। ठीक है, चाहे आप इसकी बहन बोलिए चाहे गोपाल की पुत्री बोलिए, गोपाल की पुत्री यानी कि उसकी पत्नी की भी पुत्री, इतना चीज दिया गया है। अब बोल रहा है उसके पुत्र की 2 पुत्रियां हैं, इसकी भी 2 पुत्रियां हैं, पुत्री 1 पुत्री 2, यानी कि दोनों बहनें हैं आपस में, पुत्री 2।
ठीक, ये फीमेल, ये फीमेल। अब पुत्री होने के लिए ये कंडीशन है कि इसकी शादी होगी, इसके पुत्र की पत्नी होगी, तो ये करेक्टर फीमेल। ठीक है। अब क्या पूछा है, पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुष मात्र 2 है, पुरुष की संख्या 2 हो गई। महिलाओं की संख्या ज्यादा है भाई, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 5 महिला, महिलाओं की संख्या 5, टोटल संख्या 7। अब इसके बहन की शादी हम लोग इसलिए नहीं करवाए हैं क्योंकि ये क्या है, अविवाहित है। क्वेश्चंस में डायरेक्टली बोल दिया गया है। अगर इसके भी बोल देते बच्चे हैं तो यानी कि जब बच्चा तभी होगा जब शादी हुई होगी। साधारण कंडीशन में बच्चा तभी होता है जब शादी होती है। ठीक, जो प्रथा है, जो नॉर्मली आदमी लोग जानते हैं, शादी मतलब बच्चा तभी होता है जब शादी होती है। तो यानी कि इनकी शादी हुई होगी तभी तो बच्चे होंगे, इसकी शादी नहीं हुई इसलिए बच्चे नहीं है। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, हम करते हैं रफ। संभवतः आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, नहीं नोट किए होंगे तब बैक करके नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग सीख रहे हैं रिश्ता लगाना। ठीक है, और कितने कैरेक्टर हैं उनको फाइंड करना। ठीक है, एक नया क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा मजेदार। अब इसमें आपको नाम भी देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। सीता है, क्या है, सीता है। सीता की 2 पुत्री हैं, पुत्री है। ठीक है, सीता की 2 पुत्री है। ठीक, एक का नाम सुधा है, ठीक है, और एक का नाम सरिता ले लीजिए आप। सरिता, सुधा, सरिता। ठीक, इसमें कहा गया है सीता की 2 पुत्रियां हैं, सुधा और सरिता। ठीक, और प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं। ठीक है, प्रत्येक के 2 बच्चे हैं, और बोला है सरिता विधवा है। क्या है, सरिता विधवा है। मैंने कंडीशन क्या दे दिया है, सरिता विधवा है, यानी कि सरिता के पति एक्सपायर हो गए हैं। और विधवा विधुर 2 वर्ड होते हैं, जिनकी पत्नियां मर जाती हैं तो विधवा हो जाते हैं, रंडवा नहीं होते हैं, विधवा हो जाते हैं, सॉरी विधुर हो जाते हैं। क्या होते हैं, जिनकी पत्नियां मर जाती हैं वो विधुर हो जाते हैं, और जिन पति की पत्नियां मरती हैं वो विधुर होते हैं, और जिनकी पत्नी के पति मरते हैं वो विधवा होती है। ठीक है, विधवा विधुर, और रंडवा वो होता है जिनकी शादी नहीं होती है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा। विधुर जिसकी पत्नी मर गई, जिसका पति मर गया, वो विधवा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब देखिए सीता जी हैं, सीता जी हैं, सीता जी निगेटिव है। अब सीता के पति होंगे तभी तो बच्चे होंगे उनके, पति, तो ये मेल होंगे। अब इनकी 2 लड़कियां हैं, एक का नाम सुधा, ध्यान से देखिएगा, एक का नाम सुधा है, ठीक, एक का नाम सरिता है, क्योंकि दोनों ये बहनें हैं, अब दोनों फीमेल हैं। ठीक है, सुधा सरिता दोनों बहनें हैं क्योंकि ये सीता की दोनों पुत्रियां हैं। ठीक है, बात इतना समझ में आ रही है।
यदि हम बोल रहे हैं सीता की 2 पुत्रियां हैं, सुधा सरिता, तो सुधा सरिता आपस में बहन होंगी तभी तो इनकी पुत्रियां होंगी। अब बोला प्रत्येक के 2 लड़के हैं, इनके 2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं। क्या है? बच्चे। क्या? बच्चे। अब साधारण कंडीशन में बच्चे होने के लिए क्या इनका पति भी होना जरूरी है? ठीक, पति। सुधा का भी पति होना जरूरी था, पति था नहीं है। ये मेल कैरेक्टर, ये मेल कैरेक्टर, इन दोनों का कैरेक्टर निर्धारित नहीं है। ठीक, अब क्या कहा गया है? अब कहा गया है सरिता विधवा है। सरिता विधवा है यानी कि पति था लेकिन ये मर गया बेचारा। क्या गया? मर गया, डाई। ठीक है, ही हैड डाई, वह मर चुका है। कौन? सरिता का पति। क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया सरिता विधवा है। विधवा तभी होगी जब इसका पति मर गया होगा। अब बताइए परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है? 2 ये 2 4 1 5 2 7 2 मेंबर कितने हो गए? 9। पुरुष की संख्या और स्त्रियों की संख्या। अब देखिए ये तो पुरुष और स्त्री दोनों में क्लियर ही नहीं हो रहे हैं, ना ये क्लियर हो रहे हैं कि कितने पुरुष है कितने स्त्री हैं। तो ये पुरुष और महिलाओं की संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, एवरीथिंग इज क्लियर। बातें क्या हुई समझ में आ रहा है? सीमा की 2 पुत्रियां, सीमा जी की 2 पुत्रियां हैं, सुधा जी और सरिता जी। अब सुधा जी की भी शादी हुई है, सरिता जी की भी शादी हुई थी। सुधा के भी 2 बच्चे हैं, सरिता के भी 2 बच्चे हैं। तो आइडियल कंडीशन में बच्चे उसी के होते जिनके पति होते, यानी कि दोनों के पति भी हैं। अब कहा गया सरिता विधवा है यानी कि उसके पति को हटा दीजिए। तो मेंबर कितने हो गए? 2 2 4 2 6 1 7 2 9। अब देखिए 2 बच्चे हैं तो इनका निर्धारण करना असंभव है कि इसमें कौन मेल है कौन फीमेल है। इसीलिए हमने पुरुष और महिलाओं की संख्या निर्धारित नहीं किया जा सकता, लिख दिया है। ठीक है, नोट करिए। इतना नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं टाइप 2 में। उम्मीद है आप लोग को मजा आ रहा होगा, बातें समझ में आ रही होंगी। अब आप रिश्ता निकालने में माहिर हो चुके हैं, आप सदस्यों का निर्धारण आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग चलते हैं रफ करने। हमने सोच लिया है कि अब आप पुरुषों और महिलाओं की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, और प्लस माइनस इन सब चीजों को आप भली भांति समझ चुके होंगे। जनरेशन गैप, जनरेशन, इन सब बातों को आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं स्टेप 2 यानी कि पार्ट 2 टाइप 2 की तरफ। इसमें हम संबंध के बारे में बात करेंगे, संबंध बनाना। आप हेडिंग डाल सकते हैं टाइप 2 संबंध बनाना। ठीक है, संबंध बनाने के लिए क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक, और पूछेगा कि इनका क्या रिश्ता है। जैसे बोल दिया, मैंने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, ठीक है, और बोल दिया ये मेरे पिता के लड़के हैं, तो मेरा उस लड़के से क्या संबंध है। ठीक, पहले सबसे पहले आप नोट डालिए और मोटे मोटे अक्षरों में छापिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको आप 3 स्टार, 5 स्टार या 7 स्टार भी दे सकते हैं। ब्लड रिलेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? रिश्ता
हमेशा से का की तरफ निकलेगा। ठीक है, क्लियर। रिश्ता हमेशा से का की तरफ, से का की तरफ, डायरेक्शन जो हमारा रहेगा से का की तरफ रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिश्ता हमेशा से चलकर का की तरफ निकलेगा। ठीक है, से का की तरफ या से चलकर का की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इसको आप पहले मोटे मोटे हेडिंगों में बिल्कुल ऊपर लिख लीजिए, रिश्ता हमेशा से चलकर का की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कहा था मैं हूं, मैंने एक तस्वीर की तरफ इंगित करते हुए कहा कि वह मेरे पिता का पुत्र है, तो मेरा उस लड़के से क्या संबंध है। ठीक, से का की तरफ जाएंगे, मेरा संबंध उस लड़के से है तो से का की तरफ जाएंगे, यानी कि मैं कौन हुआ उस लड़के का, तो मेरे पिता का लड़का मेरा भाई हुआ, यानी कि उसका भाई मैं हूं। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं। जैसे अभी हम करवाते हैं क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए हाईलाइट करके, पहले पन्ने के ऊपर यही होना चाहिए। अब हम इसको करेंगे रफ। ठीक, चलिए नहीं करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे राम ने एक तस्वीर की तरफ इशारा किया, तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक, तो राम का तस्वीर से क्या संबंध है। ठीक, तस्वीर का मतलब है तस्वीर में फोटो बनी हुई है ऐसे कुछ। ठीक, ये आदमी है, कोई आदमी में हमने बात नहीं की कि मेल है फीमेल है। राम ने तस्वीर की तरफ इंगित की, जैसे मैंने तस्वीर की तरफ उंगली दिखाई, बोला ये मेरे दादा के इकलौते पुत्र की पत्नी है। ठीक है, तो यानी कि सीधी सीधी बात हो गई कि जो तस्वीर में कैरेक्टर है वो क्या है, फीमेल है। ठीक है, इतनी बातें हो गई तो हम लोग चलते हैं सॉल्व करने। अब बोला है राम, ठीक है, राम को लिखते हैं। राम ने इंगित किया, ठीक, तस्वीर की तरफ, उसने कहा कि मेरे दादाजी, यानी कि राम के दादाजी की बात क्या की गई, यानी कि कितने जनरेशन ऊपर जाना है हमको, 2 जनरेशन। ठीक, तो राम है, एक जनरेशन ये हो गया, दूसरा जनरेशन ये आ गया। ठीक, तो राम के दादाजी, यहां हम दादा लिखेंगे, किसके दादा हैं, राम के। ठीक, राम के दादा, अब दादा का इकलौता लड़का, ठीक, लड़का है, इसको हम नाम दे देते हैं यक्ष। ठीक, लड़का है, अब दादा है मेल, लड़का है मेल। ठीक, अब क्या कह रहा है, राम के दादा का इकलौता लड़का, इनकी पत्नी है, इनकी क्या है, पत्नी है। ठीक, देखिए ये जनरेशन की बात है, यानी कि ये सेकंड जनरेशन में। अब क्या पूछ रहा है, राम का तस्वीर से, ठीक, से का की तरफ जाएंगे, से का की तरफ जाएंगे, तो राम क्या हुआ, राम क्या हुआ, लड़के का लड़का क्या हुआ, ये तो इसका लड़का है, क्योंकि बोल रहा है राम के दादा का इकलौता लड़का है, तो यानी कि इसका पिता तो हुआ। अब पूछ रहा है पत्नी, से का की तरफ जाएंगे, राम क्या हो जाएगा, पुत्र।
क्या हो जाएगा? पुत्र आंसर, क्योंकि इसका पति है, पति का लड़का चाहे इसका लड़का, तो क्या हो जाएगा? पुत्र। ठीक, आपको कहां से पकड़ना है? वह मेरे दादाजी यानी कि लड़के के दादाजी यानी कि इनका लड़का। तो ठीक, तो ये क्या होंगे? राम के, अब इसको हम यहां ना लिख के, ठीक, यहां लिख दे राम। ठीक, अब बातें समझ में आ रही होंगी आपको। राम के पिता यानी कि राम के दादाजी, राम के दादाजी हो गए। अब राम के पिताजी की पत्नी, इसकी माता जी। अब आपकी माता है, ठीक है, आप अपनी माता के क्या लगेंगे? पुत्र तो लगेंगे। और हमको क्या करना है? इतना दिमाग नहीं दौड़ाना है, हमको से का की तरफ जाना है। तो पत्नी से है और राम का है, से का की तरफ गए तो राम क्या है? राम पुत्र है। तो पुत्र देके हम लोग का आंसर हो गया। नोट करिए फटाक से, चलते हैं आगे। ठीक, इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन सोल्व कराते हैं। संबंध देखिए, हमने से का की तरफ निकाला, से का की तरफ, राम का है और पत्नी से थी। ठीक, पत्नी यानी कि तस्वीर, पत्नी कौन है? तस्वीर वाली बात है, तस्वीर से का की तरफ हम लोग आ गए, हम लोग का हो गया आंसर। अब हम करते हैं रफ, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन सोल्व लेंगे और आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। जितना हमने पढ़ाया था आप उसको रिवीजन करिएगा, तभी कल और मजा आएगा। आज आपको जितना भी मजा आया है, कल इससे हम गारंटी दिलाते हैं इससे दुगना मजा आएगा, अगर आप पढ़ के आए रहेंगे तो हमको भी थोड़ा आसानी रहेगी और बातें आप जल्दी सीखेंगे और तेज चलेंगे हम लोग, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है पूरा बेसिक से। हम आपको एक एक चीज हमको पता है, हमको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं। ठीक है, आपको जितने भी टाइप हैं ब्लड रिलेशन के, आपको हम पूरा कराएंगे, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो जैसे इसमें बात की गई है, ठीक है, कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे सुशीला है। कौन है? सुशीला छोड़ दीजिए, कोई नया नाम लेते हैं, किसी फीमेल का नाम बताइए आप। चलिए माया, कोई मेल कैरेक्टर का नाम बताइए। माया का परिचय करवाते हुए मोहन ने कहा। अब क्या कहा? बात ये है, अब थोड़ा एक रिश्ता सोच लेते हैं। माया का परिचय करवाते हुए मोहन ने कहा, ठीक, वह मेरे पुत्र का इकलौता पुत्र है। ठीक, वह मेरे पुत्र का इकलौता पुत्र है। अब आप इकलौता का मतलब समझते होंगे, यानी कि एक ही लड़का है, ठीक है, दूसरा कोई लड़का नहीं है। तो महेश का, ठीक है, तो मोहन का माया से क्या संबंध है? ठीक है, ठीक है, तो माया का मोहन से नहीं, चलिए ये निकालते हैं। तो माया का मोहन से संबंध है, संबंध बताइए। देखिए फिर से कहा गया, यानी कि से हम का की तरफ चलेंगे। इतना बात आपको समय था दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, अब बोल रहे हैं माया का परिचय करवाते हुए मोहन ने कहा। ठीक, मोहन ने कहा माया को, किसने कहा? मोहन ने कहा है। क्या कहा है भाई? मोहन की बात करते हैं। वह मेरे पुत्र का इकलौता पुत्र है। मोहन का यानी मोहन यहां रखेंगे हम लोग, यहां आ जाएगा मोहन। अब मोहन का पुत्र है कोई, ठीक, माया का परिचय करवाते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे पुत्र का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्री होगी ना। पुत्री होगी, इसको मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। ठीक है, तभी सही होगा। ठीक है, मोहन है।
अब बोला है, देखिए, माया का परिचय करवाते हुए मोहन ने कहा, माया का परिचय हो रहा है, मोहन ने कहा वह मेरे पुत्र का इकलौती क्या है, पुत्री है। कौन है पुत्री? माया है। कौन है पुत्री? माया है। ठीक, माया है। कौन है पुत्री? माया। ठीक, अब सीधा बोल रहा है माया का मोहन से। ठीक, हमेशा से का की तरफ चलेंगे, से का की तरफ चलेंगे इसे, तो क्या हो गया? पुत्र की पुत्री क्या हो गई? क्या हो गई बताइए? चलिए आप लोग बताइए, पुत्र की पुत्री क्या हो गई? कल हमने बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखवाया था। पोती, हाँ सही, पोती। पुत्र की पुत्री हमेशा क्या होती है? पोती। ठीक, तो माया का मोहन से। ठीक, अब यही दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, मोहन का माया से। ठीक, मोहन का माया से संबंध, माया से संबंध, ये सेकंड है। ठीक, मोहन का माया से मोहन का से का की तरफ चलेंगे, तो मेरे पापा के पापा यानी कि मेरे दादाजी क्या होंगे? दादाजी। देखिए दो अंतर आ गया, यहां उत्तर दादा है और यहां उत्तर पोती है। ठीक है, यहां उत्तर दादा है, यहां उत्तर पोती है। आपको हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। माया का परिचय करवाते हुए मोहन ने कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री है। माया का मोहन से संबंध बताइए और मोहन का माया से संबंध बताइए। माया का परिचय देते हुए मोहन ने कहा, मोहन ने माया का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री है। मेरे पुत्र की इकलौती पुत्री है, यानी कि मोहन का कोई पुत्र होगा, उसकी इकलौती पुत्री कौन है? माया। अब बोला है माया का मोहन से, तो हमेशा बोले थे आपको से का की तरफ चलना है। देखिए मोहन से माया की तरफ तीर बनाइए, से माया की तरफ तीर बनाइए। अब ये पूछिए ये कौन है? अब ऊपर से निकाल लीजिए, आप हैं, ये समझिए आप हैं, आपका लड़का। ठीक, आपके लड़के की लड़की आपकी क्या लगेगी? यानी कि पोती लगेगी, तो आंसर हो गया पोती। दूसरे में कहा है मोहन का माया से। ठीक, माया से मोहन का, हमेशा से का की तरफ चलेंगे, हम से का की तरफ गए, तो मोहन क्या हो गया? पुत्री है। इसको आप समझिए आप हैं, आपके पिता के पिता यानी कि आपके दादाजी हुए, तो ये आंसर हो गया दादाजी। ठीक है, बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई? आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और कल के लिए आप इसको रिवीजन करके आइएगा। और हमारा चैनल राइट वे एग्जाम जो कि YouTube पे है, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे भी उनको भी इसी तरीके से अच्छी शिक्षा और अच्छी क्लास का आनंद ले सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।